हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत में कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि अबोहर क्षेत्र में, जो कि एक उर्दू प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उर्दू ही बोली जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया और वहाँ पर एक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय व वाचनालय का आरंभ भी किया और बाद में वहीं पर इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की और वहीं पर अबोहर नगर में ही नागरी प्रचारणी सभा भी प्रारंभ की। इससे आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। जन संयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा या ही रवींद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनोपमासीत्। इन्होंने जन सहयोग से, ठीक है ना, जन सहयोगी यानी कि जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नाम की एक संस्था आरंभ की, ठीक है ना। संस्था आरंभ की, आरब्धा यानी आरंभ की, जो कि वह संस्था कैसी थी, रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। वह संस्था रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान ही थी। यन्मनाद्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां पुस्तकालयस्य साहित्य प्रकाशनाय दीप प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता, ठीक है। इसके माध्यम से यन्माद्यमेन यानी कि इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय, ठीक है ना, चलयमान पुस्तकालय और अच्छा साहित्य, सत्य साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना भी की। साहित्य सदने एव स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन अपि आयोजितम, ठीक है। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थ स्वामिने साहित्य वाचस्पतिः तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्युपाधिद्वयम् प्रदत्तम। ये हिंदी की सेवा करने के लिए, हिंदी को इतना आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम नामक 2 उपाधियां प्रदान की गई, ठीक है ना। इन्होंने जो हिंदी में योगदान दिया था, तो इसके लिए इनको साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम नामक 2 उपाधियां भी प्रदान की गई थी। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणामेकं सुफलम् एतदासीद् यद् देश विभाजन काले पंजाबस्य फजिल्का क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात् वारितम। स्वामी केशवानंद ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, तो इनके हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य का ही एक अच्छा सुफल, ठीक है ना, एक अच्छा फल यह निकला कि देश के विभाजन के समय में, ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस समय, विभाजन के समय, जो पंजाब का फजील्का क्षेत्र है, ठीक है ना, वह फजील्का क्षेत्र पाकिस्तान जाने से बच गया। मतलब कि अगर वहाँ पर क्या किया, इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, बहुत सारे लोग हिंदी बोलने लगे, तो इस कारण वह हिंदुस्तान में ही रह गया। ये उर्दू बोलने वाला मतलब उर्दू प्रधान स्थान ही होता है, यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा उर्दू ही बोल रहे होते, तो यह क्षेत्र भी, फजील का क्षेत्र भी पाकिस्तान में मिल जाता। स्वतंत्रताया आन्दोलने अपि सक्रियः स्वामी केशवानन्दः नैकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः, ठीक है ना। और ये भारत को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन हुए थे, इनमें इन्होंने, स्वामी केशवानंद ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए ये अनेक वर्षों तक, यानी अनेक वर्षों तक ये जेल में भी बंद रहे, ठीक है ना। उस समय जो आंदोलनकारी होते थे, तो उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था, तो स्वामी केशवानंद भी अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृतभूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया
इतस्य संस्थापनम कृतम, ठीक है ना। और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा प्रचार है यानी शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने कठोर परिश्रम करके, बहुत परिश्रम किया और बहुत परिश्रम करके इन्होंने, स्वामी जी ने, ठीक है ना, स्वामी जी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया की स्थापना की, ठीक है ना। किसकी स्थापना की? ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया, इस संस्था की स्थापना की। ग्राम क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशतम 300 शिक्षाशाला उपपंचाशय 50 छात्रावास स्थापिता, ठीक है ना। और इस संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 शिक्षाशालाएं, शिक्षाशाला कहते हैं विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, ठीक है ना। तो 300 स्कूल और उपपंचाशय, ठीक है ना, 50 छात्रावास की स्थापना की। तो 300 तो इन्होंने विद्यालय खोले, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोग सबको शिक्षित करने के लिए, और 50 छात्रावास स्थापित किए जहाँ पे तो बच्चे उन छात्रावास में रहकर पढ़ाई करें। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थ स्मारयति, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो श्रम है, ठीक है ना, जो परिश्रम स्वामी जी ने किया है, वह पंडित मदन मोहन मालवीय के परिश्रम को, पुरुषार्थ को याद दिलाता है, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में पंडित केशवानंद ने जो मेहनत की है, वह मेहनत किसकी याद दिलाती है? पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की, उनके मतलब कि मेहनत की, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था, तो उसकी याद दिलाती है। योग्यमेव स्वामी वर्यः शिक्षा संतः इति विरुदेन भूषित, ठीक है। योग्यमेव यानी योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से भी विभूषित हुए। 2 उपाधि तो इनको पहले ही दी गई थी, ठीक है। इनको साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम नामक 2 उपाधियां तो इन्हें पहले ही प्रदान की गई थी, और अभी इनको शिक्षा संत की उपाधि भी दी गई, क्योंकि ये संत भी थे और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। समाज सुधारक केशवानंदः मरु प्रदेशे व्याप्तां मृत्यु भोजनम, बाल विवाह, नार्योत्पीडनम, यौतुक प्रथा, अवगुंठन प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवनम इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्, ठीक है ना। ये शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन ये समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक किसे कहते हैं? जो समाज में फैली बुराइयों को दूर करते हैं। समाज में बहुत सारी बुराइयां होती है लोगों में, तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी ये प्रयासरत है। समाज सुधारक केशवानंद ने मरु प्रदेश यानी कि रेगिस्तान में, ठीक है ना, रेगिस्तान में व्याप्त जो कुप्रथाएं थी, ठीक है ना, जो कुप्रथाएं थी, जैसे कि मृत्यु भोज, किसी इंसान के मर जाने पे उसके परिवार वाले जो भोजन करवाते हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि भोज रखते हैं, तो एक तो मृत्यु भोज, बाल विवाह, छोटे बच्चों की शादी, नारी उत्पीड़न यानी कि औरतों पर अत्याचार करना, यौतुक प्रथा कहते हैं दहेज प्रथा को, जो दहेज लिया दिया जाता है। अवगुंठन प्रथा यानी कि घूंघट प्रथा, जो औरतों में घूंघट प्रथा है उसकी अस्पृश्यता, छुआछूत, ठीक है। मद्य सेवनम यानी कि नशा करना, ठीक है, और नशा और मांसाहार करना, ठीक है, मांसाहार करना आदि कुप्रथाओं का निवारण करने के लिए ये सदैव प्रयत्नशील रहे, ठीक है ना। लोगों को ये हमेशा नई शिक्षा देते थे और इन सभी कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास करते थे, ठीक है बच्चों। ने यहाँ तक पाठ पढ़ा, आप भी इसको पढ़िए, ठीक है। इससे आगे का पाठ हम कल अगली कक्षा में पढ़ेंगे।